हेलो थ्री फैमिली। तो इसमें हम अब परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे और ये सीरीज भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी लोगों को काफी पसंद आएगी। इस सीरीज में काफी सारे लोगों के मुझे नाम नहीं पता, तो आप लोग मुझे बताइएगा और लाइक शेयर भी करिएगा ताकि अपना ये चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो सके। तो परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा हुआ होगा कि अपर लेवल के एल्डर्स लोअर वर्ल्ड पे अटैक कर देते हैं और गॉडली उनके साथ फाइट कर रही होती हैं। साथ ही वो एक एल्डर को मार देती हैं जिसने उनके क्लेन को डिस्ट्रॉय किया था। साथ ही हमने देखा था कि कॉल को भी अपना बाकी का पार्ट मिल जाता है और गॉडली भी बाकी सभी लोगों को लेकर प्रेमोडियल बर्ड में चली जाती हैं। जिसके बाद एलेक्स एक हेमिंग माउंटेन में जाता है जहाँ पे बाकी सभी लोग पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पे जेसिका की फर्स्ट बॉडी और फॉक्स गर्ल पहुंच जाते हैं। तो इस एपिसोड में हमें उसी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिया और बाकी सभी लोग यानी कि एलेक्स और बाकी सभी लोग वहाँ होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक और पर्सन आता है जिसका नाम लूसेंट होता है और ये एलेक्स की सुप्रीम बॉम्ब को लेने के लिए आया था और वो वहाँ जाकर कहता है कि एलेक्स मेरा शिकार है और उससे फाइट करने का किसी को भी हक नहीं है। मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ और इसने अब तक जो कुछ भी किया है उसकी सजा मैं इसे अपर वर्ल्ड में ले जाकर दिलाऊंगा। तभी ये काली जवान सफेद बालों की दुकान कहता है कि तुम सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम एलेक्स को मारना चाहते हो और उसकी सुप्रीम बॉम्ब को लेना चाहते हो। क्या तुम मुझे इतना मासूम समझते हो कि मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पाऊंगा? तुम तो काफी ज्यादा चालाक हो। और इसके बाद वो हवा में उड़कर तुरंत ही अपनी फ्लेम पावर को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर लूसेंट भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही ये लोग यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इन्हें पहले से ही पता था कि एलेक्स यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे पहुंचकर एलेक्स का ही वेट कर रहे होते हैं ताकि वो एलेक्स को मारकर उसकी सुप्रीम बोन को अपना बना सके। तभी ये काली जवान सफेद बालों की दुकान कहता है, हाँ मैं यहाँ पे केवल सुप्रीम बोन के ओनर के बारे में कुछ न्यूज कलेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि एलेक्स यहाँ पे खुद चल कर आ जाएगा। तभी लूसेंट भी उसके सामने जस्ट आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। ये देखकर ये बंदा तुरंत ही अपने स्पेयर को क्रिएट करता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। ये देखा लूसेंट भी तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करके फाइट के लिए रेडी होता है और इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तब ये तीन पूंछ वाली चिमकांडी फॉक्स गर्ल एलेक्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पकड़ने के लिए तो यहाँ पे दो दो गॉड आए हैं, अब भला तुम क्या करोगे और यहाँ से कैसे बच कर निकलोगे? जिसमें अपना एलेक्स कहता है, तुम काफी ज्यादा इजी है, जब तक ये फाइट कर रहे हैं तब तक मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जिसपे फॉक्स गर्ल कहती है, तुम एक एम्परर होने के बावजूद यहाँ से भाग जाओगे, ये कितनी शर्म की बात है। जिसपे अपना एलेक्स भी कहता है, इतना ही ज्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो क्या तुम इन दोनों को हरा सकती हो? और इसके बाद वो फुल एटीट्यूड में कहता है कि अब एम्परर अपने मैंसन की तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद वो मुड़ने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जिससे एक आवाज आती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहां से एक सुंदर सी कन्या बाहर आती है और ये चिमकांडी भी अपने एलेक्स को मारकर उसकी सुप्रीम बोन को लेने के लिए आई थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक सुप्रीम बोन है और ये काफी ज्यादा तारीफ के लायक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अब वो सुप्रीम बोन मुझे दे देनी चाहिए। और इस टाइम पे उस लड़की को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि वो मैजिकल सनफ्लावर गार्डन से होती है जो कि अपर वर्ल्ड के डेमोनिक लैंड का होता है। उसकी बात को सुनकर एलेक्स कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी तुम्हारी तारीफ करके तुमसे कुछ भी ले सकता हूँ, तो चलो मैं भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ और बदले में मुझे तुम्हारी जान चाहिए। हालांकि इस टाइम पे एलेक्स को एक चीज पता होती है कि जितनी सुंदर इसकी शकल है, इसकी हरकतें उतनी सुंदर नहीं होने वाली हैं और ये जरूरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पावरफुल होगी। तभी एलेक्स की बात को सुनकर भी वो लड़की काफी ज्यादा नाराज होती है और एलेक्स की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम अभी भी इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरी जान ले पाओ। जिसपे एलेक्स कहता है, तुम भी तो फायर ऑफ गॉड के दम पर ही इतनी ज्यादा उड़ रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरे पीछे के ये दो इडियट। ये सुनकर तो वो दोनों लोग काफी ज्यादा नाराज होते हैं और तुरंत ही सियाह को घेर भी लेते हैं। तभी ल्यूसेंट विलन वाला डायलॉग मारते हुए कहता है कि आज तक जिसने जिसने भी हमारे साथ फाइट की है उन सबको मैंने बर्बाद कर दिया है और इसके बाद उसने केवल अपनी जान की भीख ही मांगी है मुझसे। तभी सफेद बालों की दुकान भी अपना लंबा चौड़ा भाषण देता है। ये देखकर फॉक्स गर्ल भी कहती है, एलेक्स से निपटना इतना भी इजी नहीं है, ये सच में इडियट हैं। अगर एलेक्स को पकड़ना इतना ही इजी होता तो वो अब तक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो पाता। तभी एलेक्स भी अपनी फिंगर से उन दोनों की तरफ इशारा करता है। तभी ऊपर आसमान में छिपा हुआ वो क्रिएचर जिसे एलेक्स ने बहुत पहले बचाया था तुरंत ही अपनी पावर को शो करता है और उन सभी लोगों को एक फॉर्मेशन में कैद कर देता है, जिसके कारण वो ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते। और ये देखकर अपना एलेक्स तुरंत ही सबको पीटना स्टार्ट कर देता है और सबसे पहले वो ल्यूसेंट को धोबी पछाड़ देता है। जिसके बाद वो काली जवान और सफेद बालों की दुकान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी मेरी सुप्रीम बोन चाहिए है। और इसके बाद उसके कंटाप में एक थप्पड़ बजाता है जिसके कारण यह सफेद बालों की दुकान गिरते हुए उस लड़की से भी जाकर टकराता है और दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। हालांकि तभी उस लड़की के गिरते ही उसके पास जो रेड कलर के बीज होते हैं जिन्हें क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन बीड कहते हैं वो सब हवा में आ जाते हैं और एलेक्स तुरंत ही उन्हें पकड़ लेता है और इसके बाद वो तुरंत ही उन्हें खाने भी लगता है और उससे अपनी पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है। और यहाँ पे ये लड़की भी इंजर्ड हो गई होती है, इसीलिए वो एलेक्स को रोक नहीं पाती।
हालांकि तभी वहाँ पे एक ट्री बीस्ट अपेयर होता है जो कि अंगूर का पेड़ होता है। ये देखकर वो क्रिएचर स्काई से एलेक्स को पहले ही इसके बारे में बता देता है कि ये नॉर्मल ट्री बीस्ट नहीं है, इसके पास फायर एट्रीब्यूट है और इसके साथ डील करना इतना भी इजी नहीं होगा, इसलिए तुम थोड़ा अलर्ट रहो। उसकी बात को सुनकर एलेक्स तुरंत ही काफी ज्यादा फोकस तरीके से इस ट्री बीस्ट को देखने लगता है और इसके बाद उसके मजे लेते हुए कहता है, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ ग्रेप्स उधार ले सकता हूँ। इस टाइम पे उस ट्री बीस्ट को देखकर आसपास के सभी लोग दूर दूर हट जाते हैं, लेकिन एलेक्स की बात को सुनकर उस ट्री बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि जरूरी तुम किसी ट्रेजर या किसी एल्डर के ऊपर भरोसा करके मेरे साथ ऐसे बात कर रहे होगे, वरना तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम यहाँ पे इतने सारे गॉड्स को रोक सको। और वो सियाओ पे अटैक करता है जिससे वो टेलीपोर्ट होकर सेव हो जाता है। हालांकि इस टाइम पे एलेक्स केवल मजाक के मूड में होता है और कहता है, मुझे और भी ग्रेप्स चाहिए, एक ग्रेप से मेरा पेट नहीं भरेगा। तभी वो क्रिएचर कहता है टेलीपैथी की हेल्प से कि एलेक्स अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं इसे काफी आसानी से संभाल सकता हूँ। तभी एलेक्स उसे मना करते हुए कहता है कि मैं इसके साथ फाइट करके देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरी स्ट्रेंथ और पावर कितनी है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। और इसके बाद वो ट्री बीस्ट की तरफ देखते हुए उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और ये देखकर तो वो ट्री बीस्ट और भी ज्यादा नाराज होकर कहता है, देखो अब मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ, आज मैं यहाँ पे तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी सुप्रीम बोन को भी रख लूंगा। और इतना कहने के बाद वो तुरंत ही एलेक्स की तरफ काफी सारे ग्रेप्स से अटैक करता है। हालांकि तभी एलेक्स कुछ सीड्स का यूज करके उन अटैकों को डिस्ट्रॉय करता है और साथ ही साथ अपनी स्पीड का यूज करके उनसे डॉज कर रहा होता है। और एलेक्स की स्पीड के और उन सीड के यूज के कारण एलेक्स को कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद एलेक्स तुरंत ही उस क्रिएचर से हेल्प मांगता है क्योंकि उसने देखा था कि ये ट्री बीस्ट बिल्कुल भी रुकने की कंडीशन में नहीं है और कंटिन्यू अटैक करता जा रहा था और उनकी पावर को बढ़ाते जा रहा था, जिसके कारण उसे समझ में आ जाता है कि उनकी पावर के बीच में काफी बड़ा गैप है और वो इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, न ही वो इसके लिए मैच हो सकता है। और इस टाइम पे वो ट्री बीस्ट भी उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए एलेक्स उस क्रिएचर को तुरंत ही इनवाइट करता है फाइट के लिए, जिसके बाद आसपास का वेदर चेंज होने लगता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनको आसमान में काफी बड़े बड़े विंग्स दिखाई दे रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वही क्रिएचर दिखाई देता है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। और इस टाइम पे इस क्रिएचर को देखकर वहाँ पे जितने भी गॉड्स लेवल के वॉरियर आए हुए थे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। हालांकि तभी वो क्रिएचर अपनी पूरी पावर को समन करके अपनी बॉडी को काफी बड़ा करता है और उन सभी गॉड्स पे अटैक करता है। और इसके बाद अपने मुंह को ओपन करके एक सक्शन फोर्स के साथ उन सभी को एक साथ स्वेलो कर जाता है और साथ ही साथ वो कहता है, लोअर वर्ल्ड में किसी भी गॉड की जरूरत नहीं है। और इस टाइम पे इस क्रिएचर के आते ही ये बैटल विद इन अ सेकंड खत्म हो जाता है। हालांकि तभी एलेक्स उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मेरे लिए एक भी अंगूर नहीं छोड़े। और इसके बाद एलेक्स तुरंत ही मुड़ता है और जेसिका और फॉक्स गर्ल को देखता है और इसके बाद उन दोनों की तरफ देखते हुए उस क्रिएचर को इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए इशारा करता है। लेकिन इस एपिसोड में हम यहीं तक देखेंगे और अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो अगले एपिसोड का वेट करना जो कि मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। गुड नाइट 3N फैमिली।